क्या आपने कभी ऐसे लोग देखे हैं जो हर समय आकर्षण का केंद्र होते हैं? उनमें वो खूबी होती है जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो वे ऐसा कैसे कर पाते हैं? खैर, इसका जवाब सरल है। उनका एक व्यक्तित्व है। उनके पास जो उनकी ऑरा है, जो उनके इनर सेल्फ का रिफ्लेक्शन है। देखो, मैं यह समझाना चाहता हूँ कि कोई भी और हर कोई वास्तव में ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकता है। हम सब यही सुनते आ रहे हैं कि अच्छी पर्सनैलिटी ही हमें सक्सेस दिला सकती है। पर यह पर्सनैलिटी होती क्या है और इसे इम्प्रूव कैसे किया जाता है? क्या आपने किसी सेलिब्रिटी को देखा है क्या? ऐसा क्या है उनमें जो उनकी तरफ लोग आकर्षित हो जाते हैं? हाँ, यह है कि उनकी एक पहचान है, पर उनमें एक खास बात यह है कि उनकी एक आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी। हम पर्सनैलिटी को क्या समझते हैं कि वो इंसान कितना खूबसूरत दिखता है, वो कितना गोरा है और उसके कपड़े देख कितने अच्छे हैं। अगर आप पर्सनैलिटी को कपड़े, काला या गोरा, खूबसूरती के साथ अगर कंपेयर करते हो तो आप गलत हो। देखो, पर्सनैलिटी एक चीज़ नहीं है, बल्कि हमारे थिंकिंग, फीलिंग और हमारे बिहेवियर से बनती है। आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए ना आपको आपकी इनर ब्यूटी पर काम करना होगा। हम सब यही लोग बाहरी दिखावे पर काम करते हैं, लेकिन जब आप बोलते हो तब सब कुछ आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट हो जाती है। भले ही आप एरोगेंट ना हो, दबंग ना हो या चिंतित ना हो, आपके एक्शन और बिहेवियर से और आपके बोलने के तरीके से यह सब रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए हमारी इनर ब्यूटी पर काम करें। आपको एक अच्छा रूप लाने के लिए कुछ महीनों का समय लगता है, लेकिन एक ग्रेट पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आपको सालों लग जाते हैं। हमारे सोसाइटी में या हमारे दोस्तों में खूबसूरत दिखने की या हमारी ब्यूटी देखकर सारी लड़कियां हमारी तरफ आकर्षित हो जाए, इन चीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक महान व्यक्तित्व बनने की बात कर रहा हूँ, जो कि विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रतन टाटा, शाहरुख खान, इनकी तरह हमारी ग्रेट पर्सनैलिटी बनाने की बात कर रहा हूँ। इन सभी लोगों में अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया है और हाँ, इसी वजह से उनके कामों में उन्हें सक्सेस मिली। हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उसे आपने अगर फॉलो किए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप भी आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव कर सकते हो। तो बात करते हैं स्टेप नंबर 1, नो योर सेल्फ। नोइंग योर सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम, एरिस्टोटल कहते हैं। देखो, आप कह रहे हो कि हमें हमारी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करनी है, तो सबसे पहले क्या आप खुद को जानते हो? क्या आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आप क्यों पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो? देखो, हमसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता कि हम अभी किस स्टेज पर हैं और हमें कहाँ जाना है। इसीलिए सबसे पहले हमारे बारे में सब कुछ एक पेपर पर लिख लेना है। नंबर 2, वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल। आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल पर काम करते जाना है। इसके लिए आपको ना एक केयर फ्री एटीट्यूड डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। देखो, आप अगर ये सोचेंगे कि लोग क्या बोलेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या मैं सही हूँ, इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। आप आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ग्रुप में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चल रही चर्चा में बोल सकते हो। कम बोले लेकिन प्रासंगिक बोले। दूसरा सबसे आसान तरीका अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का यह है कि अपने आप को आईने के सामने बोले। कुछ अफर्मेशंस भी पढ़ सकते हैं, पर महत्वपूर्ण यह है कि आपका कॉन्फिडेंस जल्दी नहीं बढ़ेगा, इसलिए हमें लोगों में ही बोलना जरूरी है। नंबर 3, बी योरसेल्फ। एन ओरिजिनल इज ऑलवेज वर्थ मोर देन अ कॉफी। देखो, प्रेरणा लेने के लिए दूसरे लोग की ओर देख सकते हैं, लेकिन आप कभी भी उनको कॉफी मत करना, क्योंकि हर किसी की लाइफ, प्रॉब्लम्स, गोल्स अलग अलग हैं। इसलिए हमें हमारे खुद के रास्ते बनाने हैं और उन पर चलना है। हमें हमारा खुद का बेस्ट वर्जन बनाना है, इसलिए अपने आप पर काम करते जाना है। नंबर 4, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। यदि आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो आप गलतियां तो करेंगे, पर हमें हमारे गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना है। देखो, हमारी गलतियां पर सॉरी बोलकर आप अपने दोस्तों और सहकर्मियों के बीच सम्मानजनक पर्सन बनकर रह सकते हो। जब तक आप अपनी गलतियों से सीख नहीं लेते तब तक आपको रुकना नहीं है। आपको समय लग सकता है अपनी गलतियों को सुधारने में, पर यह बात ठीक है, कम से कम आप सीख तो रहे हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। आप उन लोगों से 1000 गुना बेहतर हो जो कभी कोशिश ही नहीं कर सकते। इससे आप खुद के पर्सनैलिटी को सुधार सकते हो। नंबर 5, मीट न्यू पीपल। नए और विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलना आपके क्षितिज का विस्तार करने और बड़ी संख्या में चीज़ों को एक्सपोजिंग करने की दिशा में एक स्वस्थ कदम है।
आपको इससे अन्य संस्कृतियों और जीवन के शैली के बारे में अधिक जानने का अवसर मिलता है और इसका आपके स्वयं के पर्सनैलिटी पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें नए लोगों से मिलते जाना है। नंबर 6, बी अ गुड लिसनर। ज़्यादातर लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते, वे जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। यह सच है। एक गुड लिसनर होना भले ही अच्छा न लगे, लेकिन यह एक अधिक आकर्षित व्यक्तित्व प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब कोई आपसे बात करता है तो रुचि के साथ सुने और उन्हें पूरा ध्यान और महत्व दे। सीधे आँख से संपर्क बनाए रखें और आसपास के माहौल से विचलित न हो। यह आपको लोगों के बारे में बेहतर तरीके से जानने और उन्हें बेहतर तरीके से अटेंड करने में मदद करेगा। नंबर 7, वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी पर्सनैलिटी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल है। यह आपके बारे में बहुत कुछ बताता है और लोगों को आपके बारे में सटीक अनुमान लगाने में मदद करता है। आपके चलने, बैठने, बात करने या खाने के तरीके सहित सब कुछ आपके आसपास के लोगों पर प्रभाव पड़ता है। देखो, अगर आप 100 लोगों के बीच में हो तो आप 10 लोगों को ही बोल सकते हो और बाकी के लोग सिर्फ आपको देखेंगे और आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव उन बाकी लोगों पर सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही पड़ेगा। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल के साथ हमारी बॉडी लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करते जाना है। जैसे कंधों को सीधा रखते हुए सीधी स्थिति में चलें, डगमगाओ मत, आराम की मुद्रा में बैठे और बोलते समय हमेशा आंखों का संपर्क बनाए रखें। यही कुछ चीज़ों को आपको समझना है और उसे अपने कार्यों में इम्प्लीमेंट करना है। नंबर 8, स्टे काम। एक साइड चिड़चिड़ा बंदा है और दूसरे साइड एक शांत कूल पर्सन है, तो आप ही बताओ आप किससे इम्प्रेस हो जाओगे? आपने काम कूल पर्सन को ही चुना ना। यही बात है कि आपको भी शांत रहना है। आपके चिड़चिड़ेपन और क्रोध को कम करने के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो। नंबर 9, थिंक लाइक अ लीडर। एक लीडर सिर्फ पोजीशन से नहीं होता, वे ऐसे लोग होते हैं जो किसी और की प्रतीक्षा किए बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। किसी की तरह सोचने मात्र से आप में नेतृत्व के गुण का विकास होता है। यह आपको बदलाव लाने और दूसरों को प्रभावित करने में मदद कर सकता है। नंबर 10, विनम्र बनकर रहें। विनम्र होना कभी भी फैशन से बाहर नहीं होता और हर कोई इसको अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट करता है। विनम्र रहे और मुस्कान के साथ सभी का अभिवादन करें। अपने साथियों की मदद करने या उनका समर्थन करने और जब भी उन्हें आपकी आवश्यकता हो उनके लिए उपलब्ध होने से शर्माना नहीं है। यह आपके पर्सनैलिटी और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। अपने से बड़े और कम लोगों के प्रति समान रूप से विनम्र और जमीन से जुड़े रहें। इसी कारण आज भी रतन टाटा सर, बिल गेट्स आज भी जमीन से जुड़े हैं और वह लोगों के लिए आज भी हेल्पफुल काम करते हैं। नंबर 11, रिमेंबर यू आर अ प्रोटॉन। याद रखें कि आप एक प्रोटॉन हैं। एक प्रोटॉन अपनी सकारात्मकता कभी नहीं खो सकता। एक तनाव हमें बाहर से प्रभावित कर सकता है, हालांकि आपका इनर कोर एक प्रोटॉन की तरह सकारात्मक ही रहता है। तो यही वह कुछ स्टेप्स है जो आपको अपनी डेली लाइफस्टाइल में फॉलो करते जाना है और आपकी पर्सनैलिटी भी एक ग्रेट पर्सनैलिटी में बदल जाएगी। खुद को बदल कर रखना, क्योंकि भाई इस दुनिया में अगर आप नहीं बदले तो आप सिर्फ एक आम आदमी बनकर रहोगे। आपको एक आउटस्टैंडिंग पर्सन बनने के लिए खुद को बदलना ही होगा। अगर बदल जाओगे तो संभल जाओगे। एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी का अंदाजा उसके चेहरे से नहीं लगाया जाता, बल्कि उसके कार्य, व्यवहार और आत्मविश्वास से लगाया जाता है। आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सेल्फ डेवलपमेंट और ग्रो होने में यह चैनल आपको हेल्प करेगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।